थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है मेरा, तो आवाज ज्यादा बड़ी नहीं निकाल पाऊंगा। तो अगर मेरी आवाज आप तक आए ऐसा आपको लगता है तो थोड़ा बात नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है? इससे ज्यादा मैं ऊंची आवाज में नहीं बात कर पाऊंगा अगर मुझे 1.25 घंटा बात करना है, ठीक है ना? यहाँ ये तो आवाज आ रही नहीं पीछे। हाँ, मैं तो फैन बंद कर दूँ। इसको चलने दो बेटा। ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ग्राफ्स, डोमिनेंट, रेंज स्टडी किए थे, ठीक है? कोई बचा था? सेकंड बचा था। सेकंड को कैसे करेंगे बेटा, बताया था मैंने। बिल्कुल जैसे कोसेक के लिए किया था सेम टाइप से सेकंड के लिए करना है। हाँ, तो सेकंड का रेंज क्या होगा? सेकंड का रेंज क्या होगा? जैसा कोसेक का है वैसे 1 से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा वैल्यू होगा और -1 या -1 छोटा होगा, ठीक है? तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब तक जितना पढ़ा है उसी को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया था, फोर्थ वाला क्वेश्चन अभी करते हैं। फोर्थ किया था क्या? चलो फोर्थ वाला करते हैं। बेटा ये जो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिख रहा है जिसका वैल्यू हमें निकालना है, क्या ये स्टैंडर्ड एंगल है? स्टैंडर्ड एंगल का मतलब कि क्या आप साइन 48 का वैल्यू बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ऐसे सिचुएशन में अगर स्टैंडर्ड एंगल नहीं दिए हैं और आपको किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो उन एंगल्स का सम करके देखना कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल की सम बन रहा है। जैसे इन दोनों का अगर आप एडिशन करते हो तो कितना आएगा? दैट मींस these two angles are complementary angles, pair of complementary। इन दोनों का सम, तो एक रेशो को दूसरे रेशो फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशन में साइन को लिखा जा सकता है कॉस, साइन थीटा को लिखा जा सकता है कॉस ऑफ 90 माइनस, कॉस को लिखा जा सकता है साइन, टैन को कॉट और सेक को कोसेक। यहाँ तो साइन और सेक है, तो सेक को मैं 1 बाय कॉस लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं सेक को लिखूंगा 1 बाय कॉस। तो मेरे पास साइन 48 डिग्री है, मैंने सेक को लिख दिया 1 बाय कॉस, दैट मींस कॉस 42 डिग्री प्लस कॉस एज इट इज रखेंगे और इसको लिखेंगे साइन 42 डिग्री। ये कोसेक है ना, तो इसको 1 बाय साइन। अब बेटा ये साइन है, ये कॉस है, इन दोनों का एडिशन 90। तो किसी एक को चेंज करेंगे। अगर दोनों को करेंगे तो फिर पहले जैसा आएगा, मतलब इसको भी चेंज कर इसको भी चेंज कर, तो ये कॉस बनेगा साइन बनेगा, सॉल्व नहीं होगा। कहते हैं तो किसी एक को ही चेंज करना है। तो हमने क्या किया, मान लो ऊपर वाले को वैसे ही रखा है, नीचे वाले को चेंज किया। तो कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो यहाँ मेरे पास क्या है, कॉस 42 है, तो कॉस 42 को मैं क्या लिखूंगा? साइन ऑफ, कितना आता है बेटा? यही एंगल आएगा, ठीक है? फिर यहाँ देखिए साइन 42, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ, तो बेटा साइन क्या है मेरे पास? 42 डिग्री, इसको मैं क्या लिखूंगा? कॉस ऑफ, मतलब कितना हुआ क्या? बस ये लास्ट है 48, ठीक है? तो बेटा इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, अब देखिए क्या मिल रहा है आपको। हाँ, साइन 48 न्यूमरेटर का एज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन 48 प्लस इधर कॉस 48 एज इट इज, और डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं? तो ये काटते 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 कितना बचेगा? 1 + 1, ठीक है? नंबर 5,
जब बोर्ड भर जाएगा तब लिख लेना। लॉग ऑफ tan 17 डिग्री प्लस लॉग ऑफ tan 37 डिग्री प्लस लॉग ऑफ tan 53 डिग्री प्लस log of tan 73 डिग्री। लॉग की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी है। अगर log m प्लस log n होता है इज सेम बेस, तो क्या लिख सकते हो आप? log m प्लस log n। मैंने दोनों का बेस मेंशन नहीं किया, मतलब बेस मैंने सेम लिया है। तो क्या होता है इसका? log mn। क्या सिर्फ 2 नंबर के लिए अप्लाई होता है कि कितने भी हो? अगर बीच में एडिशन का साइन है और बेस सेम है तो उनको आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ मेरे पास 4 लॉग्स की टर्म है और सभी का बेस कुछ नहीं, मतलब सेम है। तो log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q, m n p q ऐसा मान लो। तो इसको क्या लिख सकते हो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके? इस प्रॉपर्टी के यूज से आप इसको क्या लिख सकते हो? log और tan 17 इंटू tan 37 इंटू tan 53 इंटू tan। अगेन बेटा, क्या ये स्टैंडर्ड एंगल्स है कि जिसके tan रेशो का वैल्यू हम बता सकते हैं? तो देखो किन दोनों का, किसी दोनों का 90 या 180 आ रहा है। तो 17 प्लस 73 कितना आता है? अच्छा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो मुझे बताओ मैं tan 73 को क्या लिख सकता हूँ? cot ऑफ 90 माइनस 73। समझिए बात को। tan थीटा है उसको मैं लिख रहा हूँ cot ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या मिला बेटा मुझे? cot ऑफ, यही मिलेगा ना? ठीक है, अगेन इन दोनों का एडिशन 90। तो मैं tan 53 को क्या लिखूंगा? cot ऑफ 90 माइनस थीटा, तो cot 37। बेटा बेटा tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है? ठीक है, यहाँ बताइए क्या हो रहा है? इसको और इसको हमने क्या लिख दिया? cot के फॉर्म में लिखा है और बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होगा फिर? log ऑफ tan 17 जैसे थे इंटू tan 37 एज इट इज इंटू, इसको क्या लिखा हमने tan 53 को? cos 37 इंटू, इसको क्या लिखा? cot 17। तो ये काटते आपस में और ये आपस में काटते, तो बचे क्या? log 1। और log 1 का वैल्यू क्या होता है? ठीक है, अब जो बची हुई जगह है उसके में अंदर मैं अपनी कला दिखा सकता हूँ या आप लोग लिख लेंगे? हाँ, नहीं तो मुझे कला दिखाने आती है, ऊपर ऐसे ऊपर ऐसे। तो लिख लो पूरा। देखो ऐसा है, जो हाई लेवल के पेंटिंग्स होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग को ही समझ में आए। तो वो जो लिखूंगा मुझे पता नहीं समझ। आज तब्येत ठीक नाही तुला व्यवस्थित शिकू लागलो नाही ना? शांतपणे एकदम छान लिहितोय, चांगलं लिहिलंय ना? आरडाओरडा नाही करत आहे तुमचा? झालं? ऑनलाइन वालों समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो।
फटाफट। हाँ बेटा, कॉस 24, 55, 125, 204 छोटे हैं, छोड़ दो, पहले इनको पकड़ते। 90 से बड़ा है, इसका क्या करना है आपको पता है। कॉस 125 को लिखेंगे कॉस ऑफ 90 इंटू 1 प्लस 35। तो बेटा 1 ऑड है तो कॉस का क्या होगा, साइन 35। क्वाड्रेंट 125, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बेटा बातें नहीं, कॉस 204 को क्या लिखते, 90 इंटू 2 प्लस इवन है तो कॉस का रहेगा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब लिख के देखते हैं क्या हो रहा है। ये cos 24 एज इट इज प्लस cos 55 आहे तसा, cos 125 म्हणजे काय, माइनस साइन 35 डिग्री माइनस cos 24। हे ह्याच्यासोबत स्वस्तात काय उरलं रे, cos 55 माइनस, परत या दोघांची ऍडिशन किती, स्टँडर्ड अँगल नाही आहे, एकाला दुसऱ्याच्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो, कोणाला तरी एकाला बदला, दोघाला बदलं तर हे साइन ते कॉस तसंच राहील। कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन 35, कॉस थीटा मतलब क्या, हाँ बेटा यहाँ पर देखो cos 55 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ऑफ 90 माइनस 55, तो क्या मिलेगा, साइन जैसे तो वैसा ना, कॉस क्यों आएगी, cos थीटा मतलब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा साइन 35। so this implies cos 55 की जगह क्या आएगा बेटा, साइन 35, साइन 35 माइनस साइन 35 ठीक है। क्वेश्चन नंबर
बेटा बात कर रहे हो आप। सेकेंड ए प्लस टेन ये दे रखा है, सेकेंड ए प्लस टेन इज इक्वल टू 3। किसका वैल्यू निकालना है बेटा? सेक ए का। सेकेंड ए प्लस टेन ए दिया है, सेकेंड ए का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे? फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करके। सेक और टेन से रिलेटेड आपके पास कौन सी फंडामेंटल आइडेंटिटी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। मतलब क्या? वी हैव secant square theta minus tan square theta is equals to, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इन वन ब्रैकेट sec थीटा प्लस ठीक है। अब बेटा मुझे बताओ, थीटा की जगह ये लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में एंगल ए दिया हुआ है। आवाज ना कर दीजिए। अब मुझे बताओ सेकंड ए प्लस tan ए का वैल्यू कितना है? 3। वो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे सेकंड ए माइनस tan ए का मिलेगा कि नहीं? तो सेकंड ए माइनस tan ए का वैल्यू कितना आएगा? 1/3। ठीक है। हमेशा याद रखेंगे कि अगर ऐसा एक इक्वेशन दिया है तो उसका दूसरा वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होता है। सेक ए tan ए दिया है, इसी तरीके से कोसेक ए प्लस कॉट ए भी दिया जा सकता है। उसके लिए हमारे पास क्या है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं इसको। समझ रहे हो बात को? हमने क्या ऑप्टेन किया बेटा? हमने ऑप्टेन किया है, हमें दिया था, हमने सेक ए प्लस tan ए का वैल्यू दिया था, हमने सेक ए माइनस tan ए का ऑप्टेन किया। कैसे? कैसे? तो ये लिखोगे तो कैसे पता चलेगा? हाँ, आइडेंटिटी का यूज किया ना बेटा। ये आइडेंटिटी है, इसको ऐसे क्यों लिखा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्सपांशन ए प्लस बी माइनस। अब क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है तो दिक्कत नहीं बहु, दोनों को आता है लेकिन भितर भी तेवढं सेके माइनस त्याने किती 1/3। मला सांगा हे लिनियर इक्वेशन टू व्हेरिएबल नाही दिसत? हा जो दिलेला आहे याला इक्वेशन 1 माना आणि इक्वेशन, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो एक तो हट जाएगा। अब निकालना क्या है आपको? तो दोनों को ऐड करना कन्वीनियंट है, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड क्या मिलेगा बेटा? 2 टाइम्स सेक। 1 और 2 को ऐड किया, 1 और 2 को, तो tan ए कैंसिल, सेक ए प्लस सेक ए, और राइट हैंड साइड में किसका एडिशन? 3 प्लस, तो 2 टाइम्स सेकंड ए इज नथिंग बट 10/, तो सेकंड ए कितना आएगा? खिड़की खोल दो, हवा आती जाती रहेगी। हवा आती जाती नहीं रही तो हम ही आपस में जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो दूसरा ले लेगा, फिर क्या मतलब आएगा? हाँ चलो, मैं ढूंढ रहा हूँ कौन बात कर रहा है, फिर उसको मैं यहाँ खड़े करूंगा। हाँ करो अभी। हाँ हाँ बेटा, क्या हुआ? करो अब बात करो।
अब तो पुलिस चोर का खेल चालू हो गया. किती वर्ष झाले रे मोबाईल येऊन, तरी पण मोबाईल वाजला क्लासमध्ये असं नवल वाटते की कसं काय. हा? झालंय. अब फास्ट लिखेंगे, मैंने अभी ये हटाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. अच्छा, जिन लोगों का हुआ है वो लोग देखेंगे क्या मैं कैसे ये इसको हटा रहा हूँ. अरे आगे का ट्राय करें. मस्त बोलत बसते. हा असं जा, आता असं जा. इथं थोडं राहिलं. हाँ बेटा आप खड़े हो जाओ. हाँ बेटा आप खड़े हो जाओ. हाँ बेटा आप. हाँ आप ही आप. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. क्या दिया है. सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 3. अब की बार पूछा है बेटा. बेटा पहले दिन से ये हरकत है. अब की बार पूछा है थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है. अब ना तो सेक का वैल्यू पूछा है ना tan का पूछा है. थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. भाई साहब ये दे रखा है. अभी जो इसके पहले जो हरकत हुई थी यहाँ पर, उस उसी उससे आप क्या लिख सकते हो इसका वैल्यू. 1/3 लिख दिया. 1 हो गया, 2 हो गया. 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा. इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2. 2 टाइम्स सेकेंड थीटा इज 10/3. सेकेंड थीटा इज. पिछले क्वेश्चन को इतना ही करने के लिए कितनी जगह लगी. अब हो गया. अब क्या करना है. थीटा फाइंड आउट करना है. सिर्फ सेक थीटा से पता चलेगा क्या. सेक थीटा का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव. लेकिन सेक दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट में और फोर्थ में. याद है. पहले क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मतलब सेक भी फोर्थ में पॉजिटिव. तो हमें ये पूछा है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है. सिर्फ सेक की वैल्यू निकालने से ये समझ में आ रहा है कि थीटा फर्स्ट में भी हो सकता है फोर्थ में भी, क्योंकि सेक पॉजिटिव है. तो जरूरी है कि tan का भी वैल्यू सर निकालें. हाँ बेटा. सर ये बोर्ड ब्लर दिख रहा है. हाँ बेटा हो जाएगा. तो हो गया अभी क्लियर. हाँ सर हो गया. हाँ सर. वो बीच बीच में ऐसे करते रहता है. सेक थीटा मिल गया बेटा. tan थीटा निकालेंगे कैसे. 1 - 2. लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है ना, सिर्फ वेरिएबल यहाँ पर सेक और tan है. तो 1 - 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा. इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. -2 tan थीटा. वाह बेटा वाह. शाबाश. एक 1 के अंदर, चलो ये भी सही है. एक वैल्यू मिल चुका है. दूसरा तो सेक का वैल्यू मिला है, तो क्या करते हैं इसको. 5/3 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 3. तो tan थीटा मिलेगा 5/3 -3, मतलब कितना आएगा. -4/3. तो tan थीटा का वैल्यू आपको मिला है -4/3. तो बेटा ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है कि जिसमें सेकेंड पॉजिटिव है
एंड tan नेगेटिव है, फोर्थ में है, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फोर्थ में। आई बात समझ में? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दोनों वैल्यूज निकालिए, दोनों को एक साथ देख के पता लगाना है। सेक फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है और tan सेकंड एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है, सेकंड एंड फोर्थ में, तो दोनों में सिमिलर क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ है। ठीक है, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया, तो बेटा करेक्शन कर लो, वहां पर आंसर डी कर लो, लास्ट ऑप्शन। हाँ ये सही है, इसमें क्या है, देखो देखो यहाँ पर अगर कोई गलती हुई है, देखो ये कब गलत हो सकता है, अगर हमने tan का वैल्यू निकालने में कोई गलती की है क्या, ये तो सही है, नेगेटिव आ रहा है, फिर खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, sin 10 प्लस sin 20 प्लस 30 प्लस डॉट 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 sin 90। हाँ रुको बेटा, sin 100, sin 110, sin 180, कहाँ है तो सिग्मा का। देखो बेटा ऐसा है, सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि साइन चेंज से लेकर तो साइन 360 तक का एडिशन दिया है, त्याला मी फक्त तोडून लिहितोय कारण आपल्याला समजावं म्हणून, कळतंय का, कारण साइन 10 ते साइन 360 मध्ये तुमच्याकडे स्टँडर्ड अँगल्स आहेत, क्वाड्रेंटल अँगल आहे, कोण कोण 90, 180, 270, 360, याला जर असं लिहिलं तर आपल्याला याच्याचा घोळ काय तरी घातलंय ते लक्षात, कळतंय का, लिहा, हे लगेच मिटून जाणार आहे, गायब होणार आहे, लिहा पहिले लिहून घ्या। हाय तुम्ही हाँ बेटा, साइन 190, साइन 200 अप टू साइन 270, साइन 280, साइन 290 अप टू साइन 360। चलिए साइन 90 का वैल्यू बताइए, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 180 का वैल्यू, साइन 270 का वैल्यू, साइन 360 का वैल्यू। तो ये जो चार वैल्यूज है इसमें से 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, इन चारों का खेल। तो अब यहाँ बचा कौन, साइन 80, ठीक है, यहाँ कौन बचा, मतलब ये कहाँ तक जाएगा, साइन 170 तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा साइन, और ये कहाँ तक जाएगा साइन, समझ आई बात। अब बेटा मुझे बताइए, इसको अगर 90 + 10 लिखा गया, इसको अगर ये सब एडिशन में है ना एक दूसरे के, ये जो मैंने ऐसे लिखा है, यहाँ पर मैं एडिशन 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 करता हूँ, मतलब इस टर्म के बाद ये है, हा? ये जो साइन 100 है इसको आप क्या लिख सकते हो, अच्छा इसको देखो 180 + 10, हाँ इसको इसको लेते हैं क्योंकि 180 लेंगे तो 90 होगा, रेशो वही रहेगा, है ना, हाँ, तो साइन 190 को क्या लिख सकते हैं मुझे बताएंगे, साइन 190 को लिखेंगे 180 + 10, मतलब क्या, साइन ऑफ 90 × 2 + 10, इवन है तो साइन का क्या रहेगा साइन, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये माइनस होगा, तो बेसिकली साइन 190 क्या है बेटा, माइनस साइन 10 है, करते क्या, साइन 200 क्या है, माइनस साइन 20, ये क्या है यहाँ पे, माइनस साइन 30, और ये क्या है, यहाँ देखना है 80, काटाकाटीचा कार्यक्रम चालू झाला, कहते हैं लक्ष देते हैं, सर नाहीये, हाँ
हॅलो, सर समजत नाहीये ते. समजत नाहीये मला. ठीक आहे, एक आणखी लिख मी. हा? समजत नाही म्हणलं आता मिटवावं लागेल, ते पर्याय नाही. मला वाटलं मी भारी चाललं. ए चला, आणखी एक चान्स देतो मी. हा बेटा, स्वतःला आणखी एक चान्स देतो मी. आता बाळातले भारी सांगणार. काय दिले रे? साइन 10 प्लस साइन 20. अब तू कुठपर्यंत दिले रे? बरोबर है? हाँ बेटा ध्यान दो, साइन 10 से लेकर तो साइन 360 तक दिया है. अब मुझे पता है कि ये 10, 20, 30 ऐसा 360 तक है. तो क्या मैं ये जो ऐसा दिया है इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, साइन 10 प्लस साइन 20 डॉट 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 साइन 80 प्लस साइन 90 प्लस साइन 100 प्लस साइन 110 प्लस डॉट 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 साइन 170 प्लस साइन 180 प्लस साइन 190 प्लस साइन 200 प्लस डॉट 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 प्लस साइन 270 प्लस साइन 280 290 डॉट 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 350. यहां तक समझा गया. मैंने इसी को ऐसे लिखा है. उन्होंने जाल फेंका हुआ है आपको फंसाने के लिए. ये इतना ही लिखा. तुम्हाला काय वाटलं एवढंच आहे, त्याचं काय करायचं? लक्ष देते का? पण याच्यामध्ये कोण लपलेले आहेत? त्या असे लपलेले. हे जोपर्यंत समोर येत नाही तोपर्यंत तुम्ही यांच्यात रिलेशन करू शकतो का? नाही. बरं, मग आता हे कोण येते? हे क्वाड्रंटल अँगल आहे, ज्याची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती ना. मग त्याचा खेळ संपून टाकतो जागेवर. मला सांगा, साइन 90 ची व्हॅल्यू काय? 1. साइन 270 ची व्हॅल्यू काय? -1. 1 - 1 कॅन्सल होईल का नाही? हे कळलं? जिसको भी ये समझ में नहीं आया अभी बताओ. ठीक है. अब साइन 180 0 है और ये 0 है, तो 0 का एडिशन करेंगे किसी में भी तो उसका कोई फायदा है क्या? तो एक्चुअल में जो ये साइन 10 से लेकर तो साइन 360 दिया था, इसमें चारों को जबरदस्ती घुसाया था. समझ में आ रही बात? इनका उस एडिशन में कोई महत्व है ही नहीं. ठीक है. अब थोड़ा सा बात करते हैं. अब मुझे आप बताओ, ये जो साइन 190 है इसके अंदर ये 180 प्लस 10 है. ठीक है, इसको 180 प्लस 10 लिखूंगा. क्यों लिखूंगा? क्योंकि मेरे पास है, क्योंकि ये सारे एंगल इसमें से है कुछ स्टैंडर्ड है, लेकिन बाकी सारे स्टैंडर्ड है क्या? क्या मैं साइन 10 साइन 20 इनका वैल्यू बता सकता हूँ क्या? तो मेरे पास एक ही तरीका होता है कि जो मैंने अब तक फॉर्मूले सीखे हैं उनको मैं समझूं. तो यहाँ ये 180 से आगे का है, ये 90 से आगे का है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं. क्या इसको 10 में कन्वर्ट किया जाए? तो आप, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो साइन 190 को मैं लिख रहा हूँ साइन 90 इंटू 2 प्लस 10. अब ये इवन है तो साइन का क्या होता है? और क्योंकि ये 190 थर्ड क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में साइन नेगेटिव होता है तो ये बन जाएगा नेगेटिव. यहाँ तक ठीक है? ठीक है यहाँ तक. फिर बेटा साइन 200 का क्या हो जाएगा? इसी तरीके से साइन ऑफ 90 इंटू 2 प्लस 20, मतलब साइन 20 होगा और साइन माइनस होगा. ठीक है. तो ये जो आपको थर्ड रो दिखाई दे रहा है इसमें ये एक्चुअल में साइन 190 मतलब क्या है? माइनस साइन 10 है, ये माइनस साइन 20 है. इसी तरीके से लास्ट तक जाएंगे तो ये क्या है? 180 प्लस 80 मतलब माइनस साइन 80 है. तो बेटा पहले रो में साइन 10 पॉजिटिव है, ये माइनस साइन 10 है और इन सबका एडिशन हो रहा है, तो साइन 10 माइनस साइन 10 कैंसिल नहीं होगा. तो क्या मैं इसको कैंसिल करूं अभी? फिर साइन 20 और ये माइनस साइन 20 यहाँ देखिए. फिर जो इसके अंदर के है यहाँ जो दिख नहीं रहा है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और सबसे लास्ट में ये इसके साथ में चला जाएगा. ठीक है. अब बेटा थोड़ा सा इसे और इसे समझते हैं. ठीक है. ये एक्चुअल में क्या है? देखो ये, हाँ बेटा ये जो 280 है इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? साइन 280 को आप लिख सकते हो, साइन 280 को लिख सकते हो साइन ऑफ 90 इंटू 3 प्लस 10.
तो ऑड है तो साइन का क्या बनेगा बेटा, cos 10, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ में ये नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा। तो बेसिकली ये जो साइन 280 है ये क्या है, माइनस cos 10 है, ये माइनस cos 10 है, ठीक है। फिर ये क्या है, माइनस cos 20 है, और इसी तरीके से ये क्या रहेगा, माइनस cos 80। समझ आ रही बात। अब थोड़ा इसकी ओर नजर डालते, साइन 100, साइन 100 को मैं लिखूंगा साइन ऑफ 90 इंटू 1 प्लस, तो ऑड है तो बेटा क्या होगा, cos 10, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये साइन साइन 100 मतलब बेसिकली क्या है, cos 10, ये रहेगा cos 20, और इस तरीके से ये होगा प्लस cos 80। तो ये cos 10 इस वाले cos 10 के साथ में जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, और ये इसके साथ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, आई बात समझ में, लिखेंगे। कशाला काय लिहायचं, फक्त हे समजलं पाहिजे. संडे को लॉगरिथम की क्लास रखी मैंने, उधर वाले बच्चे चाहते थे लेवल 2 के कुछ क्वेश्चन कराए जाए, जिनको आना है वो आ सकते हैं, टाइम कल बताऊंगा, ठीक है, कंपल्सन नहीं है। हाँ, कितने बजे है कुछ टाइम, तो पहली क्लास किसकी होती है, पहली क्लास अपनी है, तो अपन टाइम जो बताएंगे उसके बाद फिर बताएंगे, ठीक है। फिजिक्स का भी होने वाला है क्या, होगा, कल पता चलेगा। पहली तो फिजिक्स की होती है ना, तो वो बताएंगे कल, तो समझ में आएगा, फिर अपन बताएंगे। आना चाहता है लेकिन कोई लॉक के लिए, लेवल 2 के क्वेश्चन कराएंगे। हुआ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हुआ, जिनका हुआ है वो लोग 10th वाला क्वेश्चन ट्राई नहीं कर सकते, आसान है। करो 10th वाला, देखो आता है कि नहीं। हटा दूं, किसको, कहाँ है टैन, नहीं, कॉस और नहीं, नहीं वो देखना देखना पड़ेगा, है ना।
देखना पड़ेगा। हाँ आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, करके देखो, एक एक टर्म का भी करके देखो, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। गुड, बहुत सही सोचा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन केला। हाँ बेटा बातें कर रहे हो। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करेंगे? 3 टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 6 टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 4 टाइम्स। एक एक टर्म को बाजू में लेके सॉल्व करते हैं और फिर ओरिजिनल एक्सप्रेशन में रखते हैं। ठीक है, तो पहला वाला टर्म बताइए क्या है? 3 टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू द पावर 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर होल रेज टू द पावर 2। तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, उसका वैल्यू आ जाएगा 1 और माइनस 2 साइन इंटू कॉस। अब ये a बन गया, ये b बन गया। अब इसका भी एक्सपेंशन करेंगे, तो बाहर 3 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab मतलब 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। मानने 1 पर्यंत ये पहला टर्म हो गया हमारा। दूसरा टर्म देखिए, 6 टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये क्या मिलेगा? 6 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो क्या आएगा आंसर? 6 प्लस 12 साइन एक्स। सेकेंड टर्म को हमने सॉल्व कर लिया। अब बेटा थर्ड टर्म की बात करते हैं। थर्ड टर्म में आपके पास क्या है? 4 टाइम्स साइन रेज टू 6x प्लस कॉस रेज टू 6x। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 3 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? कितने लोगों को आता है a क्यूब प्लस? हाथ ऊपर कीजिए। a क्यूब प्लस b क्यूब कितने को पता है क्या होता है? ओ ओ बेटा, ओ ऑनलाइन वालों में a क्यूब प्लस b क्यूब बताओ कोई। a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab हाँ याद रखो अभी इसको।
अब बेटा ये क्या है, ये मेरे लिए ए है और ये क्या है, बी है, तो ये 4 तो बाहर वाला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में पहले ब्रैकेट में क्या होगा, ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज साइन रेज टू 4 माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस रेज टू 1 into this will be this, तो 4 इन ब्रैकेट, इसको हटा देते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। इसका वैल्यू 1 है ना, 1 into this ब्रैकेट ये रहेगा, इसको कोई मतलब नहीं है। अब बेटा ये और ये टर्म सॉरी असं म्हणायचं असतं, या दोघांना सोबत लिहिलं, साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 माइनस साइन स्क्वेअर एक्स कॉस स्क्वेअर। काय खतरनाक स्टेप लिहिले मी, या दोघांना सोबत घेऊन लय खतरनाक लिहिले ना बेटा, झोपलेला माणूस उठावा, खतरनाक झोपला होता, आता एवढं बडबड केली आज झोपले, याला तुम्ही झोपताय रे, याला हे याला, अरे ट्रिग्नोमेट्री रे, काय वन येतं हे, बाप लय खतरनाक, कसं येतं वन, ए ए पोरांनो ए, आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास a रेज टू 4 प्लस बी रेज टू 4 है, तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लिख सकता? अगर मुझे इसकी बराबरी करनी है होल स्क्वायर से के साथ में, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना, इसको खोलिए, a रेज टू 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b रेज टू 4, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इसके साथ में जाएगा, बचेगा क्या, a रेज टू 4 प्लस b रेज टू 4। इसके बगैर इसके बगैर हा साइन रेज टू 4 कॉस रेज टू 4 बघा आता याला मी कसं लिहितो, हा कशी बात करे तुम्ही, काही 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 वेळेनंतर मला फक्त मान दिसेल तुमची, असे पूर्ण खाली गेलेले आहे, बाहेर केलं तर दिसणार की नाही, तू सरळ बस जर लाल शर्ट मला बघू दिसत, ए ह्या दोन टर्म्सला मी कसा लिहितोय, साइन स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स चा होल स्क्वेअर, जर मी असं लिहिलं तर चुकीचं ठरेल का, काय नाही ठरेल, याचं एक्सपेन्शन केलं तर एक्स्ट्रा टर्म काय, ह्या दोघांच्या व्यतिरिक्त 2 साइन स्क्वेअर एक्स कॉस स्क्वेअर एक्स, मग त्याला याच्यातून वजा करावं लागेल, तर याची बराबरी होईल, और ये एवरीथिंग रहेगा, ठीक है, ते ठीक आहे का, या दोघांना याने रिप्लेस केलंय, मी याच्या खाली वाटलं तर डिझाईन काढतो, ही जी डिझाईन आहे हे काय सांगते, हे याला याने रिप्लेस केलंय, करू शकतो की नाही, का केलं उगा माझ्या म्हणून काम धामून येत नाही, हे असं केल्यामुळे हे वन व्हायले ना, हे जे थोडे बसले होते दोन्ही तर याचं रूपांतर सिंपल मध्ये होऊ लागले ना, याची व्हॅल्यू 1 येते, 4 इंटू हे 1 झालं, आणि याचं काय होईल रे ऍडिशन, -2 टाइम्स दिस माइनस 1 टाइम्स सेम माइनस 3 टाइम्स, मतलब 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो बेटा 4 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस 12, आता आपल्याला करायचं काय, याची ऍडिशन करायची, म्हणजे हे 6 प्लस 12 साइन एक्स, हा याला 3 ने मल्टीप्लाई नाही केलं का, मग करून टाकू आपण, 3 माइनस 12 प्लस 12, तर हे आणि हे शेवटचं, या तिघांची ऍडिशन सांगा आता, लाईक ज्या सेम टर्म्स ते कॅन्सल होते, 12 साइन स्क्वेअर एक्स 12 साइन स्क्वेअर एक्स कॅन्सल, हा 12 साइन एक्स कॅन्सल, 3 आणि 6 9 4 13,
बेटा आवाज नहीं, ए बेटा, अरे आवाज नहीं रे बेटा। हाँ कहाँ? हाँ बोलतायत रे तुम्ही, ए पोरांनो। हा बेटा तू उठ आता, आता इमानदार उठायचं, आता आवाज नाही आला पाहिजे। अरे तुम्हाला परिस्थिती पाहून घ्या माझी, माझे डोळे पहा मी किती गळून गेलोय। सकाळी मी गार्गलिंग कर, वाफ घे, काहीतरी कर, जेणेकरून मी 4.5 तास 3-4 तास बोलू शकेल। आणि तुमचं बोलणं चालू आहे, काय बोलता तरी तुम्ही, येडे का काय तुम्ही, मला काही कळत नाही का? काही बडबड करत राहते, काहीच बोलायची गरज नाही। निरर्थक बडबड केल्यामुळं आपला ऐक्यू आतापर्यंत कमी होत आलेलं, म्हणजे हे माझं संशोधन। तुम्ही लक्षात घ्या, तुम्ही जेवढे शांत राहताल ना तेवढे एखाद्या गोष्टीला डेप्थ मध्ये जाऊन पाहू शकता, कळतंय का? बिलकुल शांत राहायचं रे, बडबड करू नये ना, खूप अशांत होतो तुम्ही, मग तुम्हाला छोट्या छोट्या गोष्टी कळत नाही। नवीन प्रश्नाला तर डोकं लावून लांबच राहिलं, भाऊ काय झालं तुला? ते तर उडून राहिलं। असं एकदम शांत व्हा रे, पहिले टार्गेट स्वतःला हेच द्या, एकदम शांत राहायचं आपल्याला। युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे, जितका व्यक्ती शांत होईल, जितका तो बाहेरून शांत होईल, मग आतमध्ये विचार शांत व्हायला लागतील, विचार शांत व्हायला लागल्यानंतर तुम्ही दुसऱ्याच्या डोक्यात चालणारे विचार पण वाचू शकतात, कळतात तुम्हाला। पुस्तक तर सोडूनच जा। आपल्याकडे काही लोकांची फोटोग्राफिक मेमरी होती पहा, विवेकानंद झालं, हा आणखी काही लोक होते, जे नुसतं पाहिलं तर त्यांचं लगेच छापून जायचं डॉक्युमेंट। ते काय होतं, ते आज येड्यावर बोलायचं आपल्याकडे, एक प्रॉब्लेम झाला की लागली बडबड करायला। समजून घ्या तुम्ही याच्यातून, म्हणजे आपण किती खतरनाक आहे। आपल्याला आता सोडवलेला प्रॉब्लेम द्यायचा असेल तर आपण असं करत असतो, एक अक्षर लिहायचं वर पाहायचं, एक अक्षर लिहायचं वर पाहायचं, मनाने नाहीच लिहू शकत आपण। की चला बाबा हे समजून सांगितलं, आता यांनी खटखट खटखट करू, बरं जिथं अडचण येईल तिथं पाहिलं, एक एक पाहून लिहिते, एक एक पाहून। आता क्लास संपल्याच्या नंतर समजा काहीच बोलायची गरज नसते, काय बोलत असते ते बरं, याच्या पहिल्याची त्याला ओळख नाही तुमची, उगा आता एकमेकांना पाहिलं तुम्ही तरी बरोबर करते काही। एकदा विचार करून पहा की प्रयासला आल्याच्या नंतर जाईपर्यंत जर तुम्ही नाही बोलले तर काय होईल नेमकं, काही आडल का उभा? विचार करा, शांत व्हा, जेवढं कमी बोलाल ना तेवढं कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल, तेवढी प्रगल्भता वाढेल तुमच्यातली। एवढं वर्ष शांत बसा, पुढच्या वर्षी फीस भरायची गरज नाही पडणार, घरी बसून पुस्तक वाचा कळून जाईल तुम्हाला, खरं सांगतो। म्हणजे हे वाचलं, हे काय आता काय असते, वाचलं की कळून जातं काय समोरचं लिहिलेलं असते, पुस्तकात नसतं की सगळं। काहींना आम्ही सांगून मी कळत नाही, किती त्यांचं लक्ष असते का? हे सगळं फक्त कशाचा भाग आहे, अटेन्शनचा भाग आहे। काही जण झोपत असते, तुम्ही जेवढे अशांत तेवढे तुमचे कार्यक्रम असणार बघा, लक्षात ठेवा। त्याच्यामुळे होता येईल तेवढं शांत राहा, जितकं आवश्यक आहे तेवढंच बोला दिवसभर, तेवढंच। आणि तुम्ही लिहून घ्या माझ्याकडून, तुम्हाला 1 ते 2 वाक्य बी बोलायची गरज नाही पाहिजे, कळते का? काही कुणाचं अडलेलं नाही तुमच्यावर, जरा बी नाही। एक्सपेरिमेंट करून बघा, घरी बी करून बघा, तुमचीच बडबड चालू असते, तुम्हाला कोण विचारित नाही, तुमचंच चालू असतं काही नाही। लक्षात आलं का? प्रयोग करून पहा, मी सांगते म्हणून म्हणू नका, प्रयोग करा 8 दिवस, बिलकुल शांत व्हा, पहा काय होते। झाले?
हाँ 2 मिनट तो दे ही सकते हैं। क्वेश्चन हटा रहा हूँ। तुम्ही एवढे खतरनाक आहेत इथे येऊन बोलण्याचे पैसे देतात. लक्ष येते का? तुम्ही पैसे कशाला दिलेले? शिकण्यासाठी दिलेत ना. आणि तुम्ही पैसे देऊन इथे येऊन बोलताय. काही लोक नसतात का पैसे देऊन लोखंड उचललं जाते जिम मध्ये. पैसे देऊन लोखंड उचललं झालं ना ती. बाहेर तुम्ही लोखंड उचललं तुम्हाला पैसे भेटतील. तिथे जाऊन पैसे उचलत म्हणजे पैसे देऊन लोखंड उचलत तसं तुमचं झालं. फीस देऊन इथे येऊन गप्पा हाणत बसता. सुधरा नाही ते वेळ सुधरायला लागेल तुम्हाला. लक्षात आलं का? भेटू शकतो का पुढचं? पुढचा प्रश्न लिहू शकतो का? साइन स्क्वेअर अल्फा 1 प्लस कॉट स्क्वेअर अल्फा tan स्क्वेअर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वेअर अल्फा प्लस cos स्क्वेअर अल्फा. बेटा शेवटचा प्रश्न. भेटू कोणती? ह्याच्यावरून ही कशी आली? ह्याच्यावरून ही कशी आली का? ते 4 न मल्टिप्लाय केलं ना. कट का बरं केलं? कारण इकडे होतं ना. आपण काय करत होतो त्या 3 टर्म्स ऍडिशन करत. अरे मिटू का? वैल्यू निकालना है इसका. ऑप्शन देख लो, नंबर में दे रखे हैं. मतलब इनका इनमें से कोई नहीं बचेगा. इस तरीके से आपको सोचना. ठीक है, बचेगा या फिर किस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे. आंसर नंबर में आने वाला. बताइए क्या कर सकता हूँ मैं इसके साथ में. हाँ, साइन स्क्वायर को ऐसे ही लिखा. 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिखा कोसेकेंड स्क्वायर अल्फा. स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी. 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर एज इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर सेकंड स्क्वायर का सेकंड रेज टू 4x प्लस cos स्क्वायर अल्फा. ये हो जाएगा साइन रेज टू 4 अल्फा, क्योंकि 1 बाय कोसेक होता है साइन. ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 बाय कोसेक स्क्वायर अल्फा. कोसेक स्क्वायर अल्फा ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर बनेगा. साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर साइन रेज टू 4. ठीक है ना. तो बेटा ये साइन रेज टू 4 अल्फा हो जाएगा. tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप? साइन स्क्वायर बाय. ठीक है, और ये भैया ऊपर जाएंगे तो cos रेज टू cos स्क्वायर. ये क्या है ना, प्लस cos स्क्वायर अल्फा. बेटा यहाँ का 2 और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. यहाँ 2 बचेगा. हाँ, तो साइन रेज टू 4 अल्फा प्लस ये साइन स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा. यहाँ cos स्क्वायर बचा है, यहाँ cos स्क्वायर बचा है प्लस cos स्क्वायर. या दोघांमधून इन दोनों में से साइन स्क्वायर कॉमन निकालेंगे इस और इस टर्म में से. तो बचेगा क्या? पहले टर्म में बचेगा साइन स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म बचेगा cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर.
तो इसका वैल्यू क्या होगा बेटा 1, ब्रैकेट में जो है उसका वैल्यू होगा 1 और यहाँ है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, तो आंसर क्या आएगा साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाइड है ना ये, साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा 1 आएगा। ठीक है, रुकते बेटा आज यहीं पर, आगे क्वेश्चन कल करेंगे। बेटा एंड करना है बेटा, ऑनलाइन में कोई रिप्लाई दीजिए, कौन सी वाली बेटा, इसमें से और इसमें से साइन स्क्वायर को कॉमन लिया, यहाँ साइन रेस टू 4 है, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर दोनों में से बाहर लिया तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर, और यहाँ बचा कॉस स्क्वायर, इसका एडिशन 1 आता है, फिर साइन स्क्वायर बचा कॉस स्क्वायर बचा, इसका एडिशन 1 आता है। सर हाँ बेटा, सर आपने वो 4 को क्यों कट किया? बेटा 4 को इसलिए कट किया ना क्योंकि cos रेस टू 4 जो था उसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा। अरे काय तुम्ही, एक मिनिट, मी आणखी इथंच उभा आहे, मराठीत म्हण आहे, गाढवा समोर वाचली गीता कालचाच गोंधळ बरा होता, असं तुमच्यावर वाटायला लागले मला, म्हणजे आता एवढं सांगितलं रे तुम्हाला, कसं जमणार आहे असं असेल तुम्हाला तरी सांगत, जास्त काही जेलमध्ये घुसलंय तुम्हाला, लागले जेलमधून बाहेर काढले अशा पद्धतीने ते, हाँ बेटा, तो cos रेस टू 4 को हम लिखते हैं cos स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो एक cos स्क्वायर इसके साथ में खत्म हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा लिखने की वजह सीधा 4 की जगह 2 लिख दिया। ठीक है, ठीक है बेटा, हेलो, हाँ जिसने भी पूछा था समझ में आया ये? ठीक है, हाँ बेटा आप क्या पूछ रहे थे? सेकंड लास्ट स्टेप, इसमें क्या हुआ बेटा, यहाँ साइन रेस टू 4 है, यहाँ साइन स्क्वायर है, दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर निकलेगा कि नहीं, साइन रेस टू 4 को क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, पहले टाइम में बचेगा साइन स्क्वायर, दूसरे में बचेगा कॉस स्क्वायर, इसमें कॉस स्क्वायर बचेगा। ठीक है, हाँ बेटा समझा नहीं समझा ऑनलाइन जिसने पूछा था ये, चलिए एंड कर देता हूँ मैं।